महाराष्ट्र के शहर मुंबई में एक अमीर व्यवसायी श्री राज मेहता की लाश उनके घर में मिली। घर में कोई जबरदस्ती प्रवेश के निशान नहीं थे और वहां केवल उनका वफादार नौकर करण मौजूद था। जासूस अर्जुन वर्मा को मामले की जांच के लिए बुलाया गया। अर्जुन ने देखा कि बैठक कक्ष पूरी तरह से साफ था, सिवाय एक पलटी हुई कुर्सी के। संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। राज की लाश उनके अध्ययन कक्ष में मिली। आत्महत्या? अधिकारी आरती ने पूछा। शायद, फिर से अर्जुन ने कहा, लेकिन कुछ मेल नहीं खा रहा है। अर्जुन ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन करण ने दावा किया कि वो रसोई में खाना बना रहा था। जब उसने गोली की आवाज सुनी, वो भागकर अध्ययन कक्ष में गया और श्री राज को जमीन पर पाया। श्रीमती मेहता, राज की पत्नी, अपनी बहन के घर गई हुई थी। एकमात्र सुराग एक टूटी हुई जेब घड़ी थी, जो बैठक कक्ष की कुर्सी के नीचे मिली। अर्जुन ने ध्यान से इसे देखा और पाया कि ये 8:15 पर रुकी हुई थी। पड़ोसियों से बात करने के बाद अर्जुन को पता चला कि श्रीमती मेहता अपनी बहन के घर से लगभग 8 बजे लौट आई थी। अर्जुन की छठी इंद्र ने बताया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सभी को बैठक कक्ष में इकट्ठा किया। श्री करण, क्या आपने किसी को अजीब देखा? अर्जुन ने पूछा। नहीं सर, केवल मैडम घर आई थी, करण ने जवाब दिया। मैडम, आपने पुलिस को हत्या के बारे में पता चलने पर तुरंत सूचित क्यों नहीं किया? अर्जुन ने पूछा। हिचकिचाई। मैं सदमे में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अर्जुन ने करण की ओर मुड़कर कहा, अपनी जेब घड़ी दिखाओ। करण ने अपनी घड़ी निकाली, जो सही चल रही थी। मुझे कुर्सी के नीचे एक टूटी हुई घड़ी मिली और मुझे लगता है कि ये हत्यारे की है, अर्जुन ने कहा। टूटी हुई घड़ी पर समय 8:15 दिखा रहा है, वही समय जब श्रीमती मेहता घर में दाखिल हुई। उस समय श्री राज जीवित थे। पलटी हुई कुर्सी से टकराव का संकेत मिलता है और जब वह भागने की कोशिश कर रहे थे तो हत्यारे ने उन्हें गोली मार दी। श्रीमती मेहता टूट गईं। स्वीकार करते हुए राज को पता चल गया था कि मेरा करण के साथ संबंध है। जब मैं घर लौटी तो उसने मुझसे सामना किया और मैंने घबरा कर उसे गोली मार दी। करण और मैंने इसे आत्महत्या की तरह दिखाने की योजना बनाई, श्रीमती मेहता ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। एक मुख गवाह जैसे एक टूटी हुई घड़ी कभी झूठ नहीं बोलती।